नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा इंडिया रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल बहुत बड़ा त्यौहार है, और कल क्यों बोले, कल और परसों दोनों ही दिन त्यौहार है। इस त्यौहार की तिथि की वजह से ही लोग भ्रमित हो चुके हैं कि आखिर ये रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाएं कब, 30 को मनाएं या 31 को मनाएं। उसी चीज़ को लेके हम जगदीश गुरुजी के पास आए हैं। और जगदीश गुरुजी का मैं परिचय दे दूं कि जगदीश गुरुजी पराविद्या तंत्र शोध केंद्र के निदेशक हैं, और पहले भी हमारे चैनल पर इन्होंने दिवाली के समय और सूर्य ग्रहण के समय लोगों को बताया था कि किस तरह हमें दिवाली और सूर्य ग्रहण मनानी है। तो जगदीश गुरुजी, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और हम दर्शकों को मेरी श्री राधे। रक्षाबंधन को लेके जो 2 तिथि निर्धारित की गई हैं, उस निर्धारण में लोग बहुत भ्रमित हैं कि किस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते क्यों हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार जो मनाया जाता है वो 2 कारणों से मनाया जाता है। एक बार देवासुर संग्राम में जब देवता पराजित हो गए तो इंद्राणी ने आचार्य बृहस्पति के कहने से देवताओं को राखी बांधी थी। राखी बांधने का अर्थ होता है कि जिसको हम राखी बांध रहे हैं उससे अपनी रक्षा का संकल्प लेना, उससे अपनी रक्षा की अपेक्षा रखना। रक्षाबंधन का यही मतलब है। रक्षा सूत्र, इसको रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। रक्षा सूत्र का अर्थ ये है कि हम जिसको रक्षा सूत्र बांध रहे हैं उससे हमें ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी रक्षा करे। उसके बाद जब वामन अवतार हुआ था तो महाराज बलि जो थे वो प्रहलाद जी के वंशज थे। उन्होंने जब पता लग गया कि वामन जी नारायण हैं तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आपने मुझसे ये सब कर लिया। बोले कोई बात नहीं, अब मुझको तुमको मेरा सानिध्य मिलेगा। और वो उनके साथ पाताल चले गए। लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने कहा अब नारायण कैसे आए। तो रक्षाबंधन वाले दिन लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी और विदा में नारायण को उनसे मांग के ले आई। उस दिन से ये रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। और कालांतर में ये बहन भाई को राखी बांधने लगी। बहन भाइयों को जो राखी बांधती हैं उसका भी यही अर्थ होता है कि भाई मेरी रक्षा करे। ये तब से इसका प्रारंभ हो गया जो आज तक चला आ रहा है। तो अब जो भ्रांति, जो यहाँ हम लोग भ्रमित हो रहे हैं कि कब हम इस तिथि को माने, 30 को माने या 31 को माने। भ्रांति की इसमें कोई बात ही नहीं है। भ्रांति तो वहाँ होती है जहाँ कोई बड़ी विचित्रता होती है। भद्रा में होलिका दहन और रक्षाबंधन ये 2 पर्व ऐसे हैं जो नहीं मनाए जाते। होली में अग्नि प्रज्वलित नहीं होती और रक्षाबंधन भद्रा में नहीं होता। दूसरी बात, विद्वानों का ये निर्णय है, ये मानना है, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई तिथि दिन में मिलती हो तो उसको रात्रि में नहीं मनाना चाहिए। बनारस को विद्वानों की राजधानी कहा जाता है और वृंदावन को पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। बनारस के विद्वानों का मत है कि जब 31 तारीख को प्रातः सूर्योदय वेला में पूर्णिमा है तो उस दिन रक्षाबंधन किया जाना चाहिए। ये स्पष्ट निर्देश है बनारस के विद्वानों का। और विश्वविख्यात बांके बिहारी मंदिर में भी 31 तारीख को ही रक्षाबंधन के मनाया जाएगा और उस दिन बिहारी जी महाराज को राखी समर्पित की जाएगी। ये दोनों तो बगैर निर्णय के कोई काम नहीं करेंगे। इन दोनों के, बनारस के विद्वानों का निर्णय बांके बिहारी मंदिर में श्री बिहारी जी महाराज को राखी समर्पण करने का जो समय है ये पूरे देश को एक संदेश देता है। जब यहाँ से इतना बड़ा संदेश जा रहा है तो इसमें भ्रम की क्या स्थिति रह गई। जैसा कि मैंने बहुत पंडितों के मुख से सुना कि 30 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाएंगे और 31 तारीख को 7:05 तक ही पूर्णिमा है। उसके बाद ये मान्य नहीं होगा। तो उसमें हम किस तरह से उसको लेके चलें। मुझे एक बात बताइए, बहुत से विद्वानों में, बहुत से ग्रंथों में ये लिखा हुआ है एकादशी का व्रत बहुत से लोग उस दिन करते हैं जिस दिन सूर्योदय में एकादशी होती है। इसका मतलब वो सब नरक में जाएंगे, उनकी एकादशी मानी नहीं जाएगी। जबकि बाद में द्वादशी भी आ जाती है, कभी कभी त्रयोदशी भी आ जाती है, लेकिन एकादशी का व्रत उसी दिन किया जाता है जिस दिन एकादशी सूर्योदय में हो। तिथि 2 तरह की होती है, काल व्यापनी और सूर्योदय व्यापनी। जब सूर्योदय व्यापनी तिथि हमको मिल रही है तो उसमें रक्षाबंधन मनाने में क्या हर्ज है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और विद्वान अपनी अपनी विद्वता छांटते रहते हैं। अगर उनको ज़्यादा ही शास्त्रार्थ करने का शौक़ है तो बनारस चले जाएं, वहाँ बहुत विद्वान हैं, उनसे समझ लेंगे क्या स्थिति है। हमारे पास एक्चुअली गुरुजी सुबह से ही लगातार फ़ोन आ रहे थे कि कब मनाया जाए,
किस दिन मनाया जाए, क्योंकि उदय काल को कोई कह रहा है कि उदय काल, ये जो उदय काल है ये उदय काल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्या कारण है कि जो उदया तिथि नहीं मानी जाएगी? जब सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में हो रहा है तो क्यों नहीं माना जाएगा? वो मुझे इस बात का निर्णय कोई विद्वान बता दें, या ज़्यादा ही उनको शास्त्रार्थ करने का शौक है तो बनारस चले जाएं। क्यों भ्रमित कर रहे हैं जनता को? जब 31 तारीख को प्रातःकाल सूर्योदय में पूर्णिमा प्राप्त हो रही है तो वो तिथि उसी दिन मानी जाएगी और उस दिन पूरा उत्सव मनाया जाएगा। भगवान को राखी समर्पित करें, भाइयों को राखी बांधें, पूरा जो भी उत्सव होता है वो 31 तारीख को करें, उसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। भ्रम की कोई स्थिति नहीं है। 31 तारीख को सूर्योदय में पूर्णिमा है, उस दिन भगवान को राखी अर्पित करें, अपने भाइयों को राखी बांधें और रक्षाबंधन का जो भी पर्व है उसको पूरे हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मनाएं। इसमें कोई अनिर्णय की स्थिति है ही नहीं। तो अब आपने जगदीश गुरुजी की पूरी बात सुनी, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हम जो त्यौहार मनाने जाएंगे इस बार, जो मनाएंगे रक्षाबंधन का त्यौहार, वो 31 को ही मनाएंगे, क्योंकि रात्रि में, गुरुजी एक बार मैं वो जानना चाहूँगा, रात्रि में जैसे लग रहा है 9:05 के बाद भद्रा समाप्त हो रही है, तो उसके बाद रात्रि में भी हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं? अरे भाई, मनाने की आवश्यकता तो जब दिन में मिल रहा है तो रात्रि में निशाचरी कार्य क्यों किया जाए? भगवान की शयन हो जाएगी यार, उनको उठाओगे फिर राखी बांधोगे, ये क्या तरीका है? ये तो कोई तरीका नहीं है। हम दिवाली भी रात को मनाते हैं। दिवाली का जो पूजन होता है वो रात्रि में होता है, जन्माष्टमी रात्रि में होती है, उसका भी व्रत सूर्योदय में जब तिथि होती है तभी होता है। हिंदू भारतीय संस्कृति में इन्हीं कंट्रोवर्सियों की वजह से भ्रम की स्थिति पैदा होती है और दूसरे लोग आक्षेप लगाते हैं कि इनमें तो कोई एकता ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। तिथि एक मानी जानी चाहिए, उसी का अनाउंसमेंट होना चाहिए और पूरे भारत के लोगों को उसी दिन उस त्यौहार को मनाना चाहिए। यह पर्व मुख्य रूप से ब्राह्मणों का है। इस दिन एक श्रावणी कर्म भी होता है, वो हर ब्राह्मण को कराना चाहिए और इस दिन माँ गायत्री की उपासना और नया यज्ञों को भी धारण करना चाहिए और गायत्री की उपासना करनी चाहिए। निश्चित रूप से हर ब्राह्मण को ये करना चाहिए, इससे बहुत पापों का शमन होता है। इस बात का प्रत्येक ब्राह्मण जिसका यज्ञोपवीत हो चुका है वो इस बात का ध्यान रखे और निश्चित रूप से इसका पालन करें। जी, तो बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। रक्षाबंधन का त्यौहार है वो 31 को ही मनाएंगे। क्यों? क्योंकि रात को जो 9:05 पे कहा जा रहा है कि पूर्णिमा रात को 9:05 पे भद्रा समाप्त होने के बाद हम पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो रात को 9:05 के बाद लगाएं, तो उस समय जो है रात्रि समय होता है, भगवान भी सो रहे होते हैं, तो उनको जगा के रक्षाबंधन का जो रक्षा सूत्र है हम थोड़ी बांधेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। और उनके लिए भी ये संदेश है जो मानते हैं कि उदय काल में पूर्णिमा नहीं मानी जाएगी। अगर उनको शास्त्रार्थ करना है तो वो बनारस जाके उस विषय में चर्चा भी कर सकते हैं। ये भी गुरुजी का कहना है कि बनारस के पंडितों के द्वारा ये तिथि निर्धारित की गई है और विश्वविख्यात जो मंदिर है हमारे वृंदावन में, बांके बिहारी जी मंदिर, वहाँ भी जो रक्षाबंधन मनाया जाएगा वो 31 को ही मनाया जाएगा। इसलिए जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी कि हम पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो कब मनाएंगे, तो मनाना ही 31 को है। तो हम सभी अपने जितने दर्शक हैं उनको बोलना चाहेंगे कि त्यौहार हम 31 को ही मनाएंगे और आगे भी इस तरह की जो चर्चाएं हम गुरुजी के साथ लगातार जारी रहेगा। मैं आशुतोष शर्मा वृंदावन से अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ।